अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप इस वीडियो के टाइटल में देखकर इस पर क्लिक किया होगा आप लोगों ने कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया से ये जंग हार चुका है। जी हाँ, और मैं ये बात एज़ अ पाकिस्तानी कह रहा हूँ। एंड आई नो जब भी आप इस तरह की कोई बात किसी पाकिस्तानी से सुनते हैं, तो अगर आप एक इंडियन हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, और अगर आप एक पाकिस्तानी हैं, तो आपको गुस्सा भी आ सकता है कि ये एज़ अ पाकिस्तानी क्या बात कर रहा है। और ये जो मैं जंग वाली बात कर रहा हूँ, ये महज़ कोई क्रिकेट की जंग नहीं है अब, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ इस रीसेंट वॉर की, इस सारी सिचुएशन की जो हुई है पहलगाम अटैक के बाद से। लेकिन मैं ये कोई पॉलिटिकल या इमोशनल साइड को चूज़ करके ये बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये बात कर रहा हूँ एज़ अ कंटेंट क्रिएटर जिसने दोनों तरफ की स्टोरी को अच्छे से देखा है, दोनों तरफ के नैरेटिव्स को अच्छे से स्टडी किया है। मैंने इस पूरे पाकिस्तान और इंडिया के सिनेरियो के अंदर डे 1 से जब ये टेंशन्स बिल्ड होना शुरू हुई, उसके बाद से जो इंटरव्यूज़ आए और जो क्रेडिबल सोर्सेज़, जो क्रेडिबल यूट्यूबर्स थे, दोनों साइड के, उसमें से ख़ास तौर पर इंडियन यूट्यूबर्स जितने भी थे, उन सब के जितने भी रिस्पॉन्सेज़ आए, उसके अंदर मैंने जो एक चीज़ बहुत नुमायाँ देखी अगेंस्ट पाकिस्तान, वो उनकी ये बात थी कि इंडिया चूँकि दुनिया में बहुत आगे जा रहा है, नेक्स्ट सुपर पावर शायद बनने वाला है। उनके अपने प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 21st सेंचुरी जो है वो इंडिया की सेंचुरी होने वाली है। ये डेकेड जो है वो इंडिया की होने वाली है। और इसी सोच को लेकर वो सारे यूट्यूबर्स और वो सारे जो इंडियंस हैं, वो मुझे ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि पाकिस्तान तो सिर्फ टेररिस्ट जो है वो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंडियंस जो हैं वो इंजीनियर्स एक्सपोर्ट करते हैं, वो अपने टैलेंट को एक्सपोर्ट करते हैं, और वो पाकिस्तान से हर मैदान में बहुत आगे, जिसको काफ़ी हद तक हम एज अ पाकिस्तानी भी तस्लीम करते हैं। बट ये जो कंपैरिजंस जिन्हें मैं सुपरफिशियल कंपैरिजंस कहूँगा, ये जो इंडियन यूट्यूबर्स और इंडियंस करते रहे हैं कि पाकिस्तान तो सिर्फ टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, ये बिल्कुल एक बेबुनियाद नैरेटिव। और ये जिस जीत की मैं बात कर रहा हूँ, ये जीत कोई एक्चुअल की जीत नहीं है, बल्कि ये जीत एक ऐसी जीत है जो कि इंडिया की बड़ी स्क्रीन्स तक महदूद रह गई है। जिस जीत की मैं बात कर रहा हूँ, ये जीत कभी उनकी बॉलीवुड की मूवीज़ में हुआ करती थी, जो अब उनकी रियलिटी बन गई है। बट स्टिल अफ़सोस वाली बात इंडियंस के लिए और पूरे इंडिया के लिए ये है कि ये जीत अभी भी सिर्फ़ उनकी स्क्रीन्स तक महदूद है। इस पूरे जंग के सिनेरियो के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल कन्फर्म हो गई है कि इंडिया में बॉलीवुड एग्ज़िस्ट नहीं करता, बल्कि इंडिया ही बॉलीवुड है। अब बॉलीवुड उनकी रियलिटी बन चुका है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि हार्वर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की जो रिसर्चेज़ हुई हैं, उसके अंदर भी कई दफ़ा ये चीज़ प्रूव की गई है कि जब भी आप कोई एक आइडियोलॉजी या कोई एक पॉइंट या कोई एक किस्म का माइंडसेट बार-बार लोगों को दिखाते हैं, ख़ास तौर पे एक इस तरीके के मीडिया के थ्रू, जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है, जहाँ पर बहुत सिनेमैटिक वे में, बहुत अपीलिंग वे के अंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से एक हीरो की शक्ल के अंदर कोई किरदार दिखाया जाता है, तो उस तरह की आइडियोलॉजीज़ को आप बहुत ईज़िली प्रिंट कर सकते हैं किसी भी नेशन के दिमाग में। एंड एग्ज़ैक्टली वैसा ही हुआ है इंडिया के केस में। इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान से जीता है, लेकिन वो जीता है अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने। हम इस जंग से पहले देखते थे कि हर आने वाली मूवी पाकिस्तान के अगेंस्ट आ रही थी। चाहे वो शेरशाह हो, उरी हो, गदर 2 हो, जितनी भी मूवीज़ हमने देखी उसमें हमने हमेशा से ये देखा कि कोई बेवकूफ़ कैरेक्टर पाकिस्तानी मिलिट्री का दिखाया जाता था, एक हीरो इंडियन मिलिट्री का दिखाया जाता था, और हमेशा जो भी जंग होती थी उसमें इंडिया को जिताया जाता था। तो हम अक्सर ये कहते थे कि शायद ये नैरेटिव सिर्फ़ उनके इस बॉलीवुड तक महदूद है। बट द थिंग वाज़ कि इस जंग के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये सिर्फ़ बॉलीवुड तक महदूद नहीं था, बल्कि इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था, जिसको वो सक्सेसफुली अपनी अवाम के दिमाग में भर चुके हैं। वो मूवीज़ दिखा-दिखा के अपने अवाम को आज इस लेवल पर ले आए हैं कि एक पूरी फुल फ्लेज्ड जंग हो गई। आजकल के दौर के मुताबिक ये अच्छी खासी जंग थी। ख़ैर अभी भी हम बहुत सारे कैटास्ट्रोफ़िक रिज़ल्ट से बचे हैं। वो उस फुल स्केल वॉर तक हम नहीं गए। बट इससे जो हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं वो ये हैं कि उन्होंने जो ये प्रोपेगेंडा उनकी गवर्नमेंट ने इतने सालों से करना शुरू किया था, वो उनके हक में बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। उन्होंने बहुत सक्सेसफुली वो जो प्रोपेगेंडा वो पूरे डेकेड से शायद उससे पहले से करते हुए आ रहे थे बॉलीवुड के थ्रू, अपने मीडिया के थ्रू, उसमें वो इतने कामयाब हुए हैं कि इतनी क्लियर स्टेटमेंट्स के बावजूद, इतनी क्लियर आजकल के इंटरनेट के दौर के होते हुए, जहाँ पर हर चीज़ आपको इतने ईज़िली आप उसको फैक्ट चेक कर सकते हैं, स्टिल उनकी पब्लिक इतनी बेवकूफ़ाना तरीके से, बगैर फैक्ट चेक किए, आँखें बंद करके सिर्फ़ अपनी मीडिया के ऊपर जब भरोसा करते हुए नज़र आई हमें, वो मीडिया जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी
एक कॉमेडी मीडिया बनने की या गोदी मीडिया बनने की, तो उससे हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि वो अपना जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे इतने इतने डेकेड से, इतने सालों से, उसमें वो बिल्कुल कामयाब हुए। एंड डेफिनेटली इस चीज़ में पाकिस्तान उनसे बहुत पीछे है। खैर हम बात ये कर रहे थे कि जब भी हम सुनते हैं किसी इंडियन को ये बात कहते हुए कि जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है, तो एक्चुअल वो किसी एजुकेशन या किसी फैक्ट की बिना पर ये बात नहीं करते। दरअसल मसला यही है कि वो नैरेटिव और रियलिटी के बीच में जो फ़र्क होता है ना, उसको भूल चुके हैं। उनको सिर्फ वही बातें याद हैं जो कि उनको एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाती है। एंड मुझे हैरानगी इस बात की है कि जिन यूट्यूबर्स को या जिन सोर्सेज को, इंडियन सोर्सेज को, इंडियन मीडिया में से जिन लोगों को मैं बहुत रिस्पेक्टेबल समझता था, जिनको मैं अपने काम के अंदर बहुत एक पायनियर समझता था, एंड ऑब्वियसली जब यूट्यूब बैन हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तब इंडिया वाली साइड से बहुत सारे यूट्यूबर्स जो थे वो वहाँ से निकल करके आए थे। एंड उनकी जो पॉपुलेशन है और जो उनकी व्यूअरशिप है वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो इम्पैक्ट हम पर एज अ पाकिस्तानी पड़ता था वो यही था कि इनको अपना काम बहुत अच्छे से करना आता है। हमें लगता था ये बहुत प्रोफेशनल है, बट इस सारी सिचुएशन के अंदर बहुत बुरे तरीके से सब एक्सपोज हुए। वो जो एक पाकिस्तान वाली हेट लेकर वो पैदा हुए और उसके बाद बड़े होते तक वही उनमें स्पून फीड किया जाता रहा, वही रीज़न है कि आज की डेट पर उनको कोई फैक्ट भी दिखाया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लाइक कोई भी इस तरह की बात हो गई कि जिस तरह पाकिस्तान फ्रीलांसिंग के अंदर फोर्थ लार्जेस्ट है, या फिर अगर हम अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात करें, लाइक हम कोई तकरीबन आई गेस नाइन्थ लार्जेस्ट इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है। तो ये बातें अगर हम फैक्ट्स में उनको बताते हैं ना, तो उनके पल्ले ही नहीं पड़ती ये बात। उनको ये बातें समझ में नहीं आती, वो समझते हैं शायद किसी और दुनिया की बातें हो रही, बिकॉज उनका जो ब्रेन है, या अगर आप एक इंडियन है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप शायद इससे रिलेट कर पाएँ कि अगर मैं आपको कोई पाकिस्तान की अच्छाई बताऊंगा ना, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको एक्सेप्ट करने से बिल्कुल साइड पे हो जाएंगे। बट इसके बरक्स मैंने इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान में एक चीज़ देखी, चाहे हमारे कोई यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, द मोमेंट पहलगाम का अटैक हुआ हमने उसको कंडेम किया, तब से लेकर इवन आज तक, जब ये सारी वॉर वाली सिचुएशन ऑन गोइंग भी थी, तब भी हमारा मीडिया भी इवन हमारी तरफ जो रिस्पेक्ट एक समझी जाती है इंडियन यूट्यूबर्स को लेकर, उनके मीडिया को लेकर, या जो वहाँ पर इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको लेकर, चाहे वो एक्टर्स हैं, चाहे वो वहाँ पर कोई क्रिएटिव काम करते हैं, हम लोग जो उनको रिस्पेक्ट और जो जिस तरीके से हम इंडिया की एक इमेज लेकर अपने दिमाग में चल रहे थे, वो बहुत पॉजिटिव थी एज कम्पेयर टू इंडिया जो कि वो पाकिस्तान की लेकर फिर रहे होते हैं। हमारे दिलों में उनके लिए बहुत इज्जत, बहुत एहतराम था। बट हमने इस सारी सिचुएशन के अंदर देखा कि बॉर्डर पार ये चीज़ें सारी की सारी बहुत मुख्तलिफ थी, टोटली डिफरेंट थी। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इंडियंस को कभी भी पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड नज़र आएगी ही नहीं। तो अगर आप एक इंडियन हैं तो आपके लिए मैं कुछ कुछ 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में सारा कुछ नेगेटिव नहीं है सर। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही हैं, जिस तरह मैंने आपको कुछ अभी बताई। सेम उसी तरीके से मैं देख रहा था कि लाहौर और इस्लामाबाद को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज़ का स्टेटस दिया है फॉर डिज़ाइन एंड लिटरेचर। तो कोई आम बात नहीं है। और जिस न्यूक्लियर पावर को आप कहते हैं कि पाकिस्तान के पास आ जाने से वो एक इस तरीके से है जैसे बंदर के हाथ में बंदूक आ गई है। आप लोगों का मीडिया ये बात कहता है कि इस पूरी जंग के अंदर जी बहुत खतरा था, पाकिस्तान ने अचानक से खतरा शो किया कि हम कोई न्यूक्लियर जो है वो वॉर छेड़ सकते हैं, तो इसीलिए यूएसए ने बीच में मतलब टांग अड़ा के जो इस वॉर को रोका है। तो ये बिल्कुल बेसलेस चीज़ है, बिकॉज जो मेरे पास फैक्ट है आप लोगों को दिखाने के लिए वो बहुत सिंपल सा है। वो ये है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो दुनिया के टॉप 7 सिक्योरेस्ट आर्सनल्स में काउंट होता है। यानी जितने भी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एक्टिव न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जितने भी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, उनमें हमारा जो एटॉमिक वो भी सेफ काउंट होता। तो इस तरह का कोई खतरा नहीं था। पाकिस्तान इतना गैर ज़िम्मेदार नहीं है बिल्कुल भी अपने न्यूक्लियर पावर को लेकर, जिस तरीके से आप ग्लोबली शो करना चाहते। एंड वो पाकिस्तानी जिनको वाक़ई ये लग रहा था कि पाकिस्तान ने कोई धमकी लगाई है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने की, उनके लिए भी मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि इट साउंड्स लाइक कि शायद हम एक बहुत बिग बुल बन के ये बात कहते हैं कि लाइक अगर किसी के पास कोई असला है या कोई बड़ी पावर है तो वो दिखाता है कि हाँ मैं इस चीज़ का इस्तेमाल कर दूंगा। बट आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ग्लोबली ये बात करना या इंटरनेशनल फोरम्स पर ये बात करना या इंटरनेशनली ये बात कहना आपका कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करेंगे जैसे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, ये एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। सबसे अच्छी बात जो गवर्नमेंट ने की वो यही थी कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर आर्सेनल्स को यूज़ करने की कोई बात की ही नहीं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। इवन जो इस तरह की चीज़ें एज अ प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया की तरफ से और इंडियन सोशल मीडिया के थ्रू जो सर्कुलेट भी हो रही थी, जो हमारे कुछ बेवकूफ़ पाकिस्तानी भी इस चीज़ को कह रहे थे कि हाँ हाँ बिल्कुल पाकिस्तान ने धमकी लगाई होगी। भाई ये कोई कोई बहुत इस तरह की ब्रैग करने वाली बात नहीं है। एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है अगर आप एक न्यूक्लियर पावर है इस दुनिया में।
बिकॉज जब आप न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो इट्स नॉट लाइक कि आपने कोई एक बम है वो सिर्फ इंडिया में फेंक देना है और उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो सिर्फ इंडिया तक रहे। इसके अलावा पाकिस्तानी सर्जन्स, इंजीनियर्स और एकेडमिक्स ग्लोबली बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और लीड रोल्स भी प्ले कर रहे हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि जो सीईओज हैं वो मोस्टली इंडियंस होते हैं, बिकॉज यस मैं मानता हूँ कि बहुत तादाद में भी ज़्यादा है हमसे एंड बहुत अरसे से वो इस प्रोफेशनल सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते बहुत आगे भी हो सकते हैं पाकिस्तानियों से। बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप इस एक चीज़ को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट कह दें। आप ये कहें कि चूंकि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा सीईओ नहीं है पाकिस्तानी जो गूगल के अंदर लीड कर रहा है या माइक्रोसॉफ्ट में लीड कर रहा है या यूट्यूब में लीड कर रहा है, इस बात को बेस बनाकर आप ये बात नहीं कह सकते कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इतने पढ़े लिखे यूट्यूबर्स, इतनी बड़ी बड़ी ऑडियंस वाले यूट्यूबर्स, मैंने उनको ये कहते हुए सुना है, उनकी जो पूरी आर्ग्यूमेंट का एक उसे कहते हैं ना समरी, वो ये थी कि चूंकि इंडिया इकोनॉमिकली पाकिस्तान से बहुत आगे है, चूंकि इंडिया इंटरनेशनल लीडिंग रोल्स के अंदर सबसे ज़्यादा आगे है, या चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसका डायरेक्टली जो लाइक इक्वल्स टू ये है कि पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक्स को भी स्पॉन्सर कर रहा है और पाकिस्तान लाजमन जो है वो टेररिस्ट को यहाँ पर अड्डे भी फराहम करता है, सब कुछ स्पॉन्सर करता है और सारे अटैक जो इंडिया में वो पाकिस्तान करवाता है। हाउ बेसलेस इज दिस? ये तो इस तरह की बात होगी कि जिस तरीके से कुछ लोगों के पास नया नया पैसा आता है ना तो वो बिल्कुल औकात से बाहर हो जाते हैं, इंडियंस की बिल्कुल वैसी मिसाल है। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जिस जीडीपी को आप लोग ब्रैग करते हैं, जिस जीडीपी को आप कहते हैं कि जी ये फोर्थ लार्जेस्ट है आई गेस और अब थर्ड लार्जेस्ट होने वाली है, उस जीडीपी की हकीकत क्या है ये बहुत सारे इंडियंस को भी नहीं पता। और ये मैंने क्या कहना, वही यूट्यूबर्स जो आज ये बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान की जीडीपी देखें और जी इंडिया की जीडीपी देखें और हंस रहे हैं, हा हा हा, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इस बात को लेकर आ रहे हैं, उन्हीं के ये जंग वाली सिचुएशन से पहले वीडियोस मौजूद हैं जिसके अंदर वो अपनी इस जीडीपी की जो बुरी हालत है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये सिर्फ एक नंबर है, जबकि एक्चुअल में जो हालात हैं इंडिया के वो कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं ये उन सबको भी पता है। आम आवाम को चाहे ना पता हो, थैंक्स टू दी मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि इसके ऊपर बात ही नहीं करता, लेकिन वो यूट्यूबर्स हैं उन्हीं की वीडियोस मौजूद है यूट्यूब के ऊपर जिसके अंदर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो नंबर है पता नहीं कितने ट्रिलियंस का जो इंडिया की जीडीपी है, वो नंबर सिर्फ एक इट्स लाइक अ स्मोक फॉर मिडिल क्लास ऑफ इंडिया। अगर हम डाटा और फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे तो इस तरीके से तो सिर्फ जो 10% पॉपुलेशन है इंडिया की, वो इंडिया का 77% वेल्थ कंट्रोल करती है। एंड जो टॉप 1% है दुनिया की लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन का, उसका जो टॉप 1% है उसकी जीडीपी का 70% वेल्थ क्रिएट करती है। कैन यू इमेजिन? ये इस तरीके से है कि एक घर है जिसमें 100 अफराद है और उसमें से सिर्फ एक फर्द जो है उस घर की 70% इनकम को कंट्रोल करता है और इनकम जनरेट करता है। इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का सच ये है कि 70 करोड़ इंडियंस जो कि बॉटम का 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, उनकी जीडीपी की ग्रोथ सालाना सिर्फ 1% है एंड पिछले कुछ सालों में तो ये माइनस में भी रही है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि इंडिया की जीडीपी तो बिल्कुल बढ़ रही है लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के ऊपर बिल्कुल ना होने के बराबर है। और आपको ये नजर भी आता है, ये क्लास डिफरेंस नजर भी आता है। आप अगर सिर्फ अंबानी और अदानी को हटा दें इंडियन इकोनॉमी में से, तो जो बाकी पॉपुलेशन बचती है इंडिया के अंदर, उसका जीडीपी पर कैपिटा आप निकालेंगे तो वो अफ्रीकन कंट्री से भी नीचे है। कितनी हैरत की बात नहीं है ये? अच्छा, अगर मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ये बात कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानी जीडीपी पर कैपिटा जो है वो बहुत आगे है इंडिया से और हम इस चीज़ में आगे हैं इंडिया से। बिल्कुल नहीं है, हमारे तो हालात बाकी खराब है, लेकिन हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं। लेकिन द थिंग इज कि आप जब प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं तो वही उसका आधा सोल्यूशन बन जाता है। मैंने पहले भी ये बात की है वीडियो के स्टार्ट के अंदर कि मैंने इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक चीज़ बहुत मज़े की देखी, वो ये देखी कि पाकिस्तानियों में इंडिया को लेकर जो एक विजन या वो जिस तरह कहते हैं ना एक पर्सपेक्टिव था, वो बहुत पॉजिटिव था एज कंपेयर टू वो वाला पर्सपेक्टिव जो इंडियंस रखते हैं पाकिस्तान को लेकर। सेम इसी तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हमारे यहाँ एटलीस्ट हम अपनी गलती को तस्लीम कर रहे हैं। हमने इस चीज़ को इस जंग वाली सिचुएशन में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे फोरम्स पर जो है वो एक्सेप्ट किया कि हम प्रॉक्सी वॉर्स का हिस्सा रहे हैं। इवन इमरान खान की गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट करती रही। इसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए और हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डिजिटल लिटरेसी है वो पाकिस्तान में बहुत बढ़ रही है। हर बंदे के पास जब इंटरनेट का एक्सेस आ जाएगा तो जाहिर सी बात है एक्सपोजर भी बढ़ेगा, एक ऐसे मीडिया के होते हुए जो एटलीस्ट इंडियन मीडिया से तो बहुत अच्छा है।
इसके अलावा अगर मैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर और बात करूं तो मेरे पास दर्जनों चीज़ें हैं, इवन मुझे तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस तरीके से अभी मैं रिसेंटली एक स्टार्ट देख रहा था कि इंडियन जो हाउस होल्ड सेविंग के स्टार्ट्स हैं वो 47 ईयर्स में इस टाइम पर सबसे लोएस्ट पर है, लाइक 5.1% ऑफ देयर जीडीपी। तकरीबन पिछले साल के करीब आई गेस सिर्फ 6 महीने के स्पैन के अंदर कोई 25,000 के करीब लोगों को निकाल दिया गया था इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी कंपनीज में से। जो एक अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो बहुत बड़ा इशू चल रहा है इंडिया के अंदर। अगर हम 2025 के डाटा को देखेंगे तो इंडिया को कम से कम 20 करोड़ जॉब्स रिक्वायर्ड है अपनी यूथ की डिमांड को पूरा करने के लिए। इसके अलावा भी दर्जनों इस तरह के मैं आपको फैक्ट्स और डाटा दे सकता हूँ, जिसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इकोनॉमी की हालत इंडिया की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। खास तौर पर इतनी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है कि आप इसको ब्रैग करना शुरू कर दें इंटरनेशनल फोरम्स पर आकर और इसको बुनियाद बनाकर आप पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना शुरू कर दें। तो मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी है, लेकिन सर आपकी भी नहीं है। खैर, अगर हम इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर वापस आएँ कि मैंने इस टाइटल के ऊपर लिखा था कि इंडिया ये जंग जीत चुका है पाकिस्तान से। तो मैंने क्यों लिखा ऐसा? बिकॉज़ मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई नैरेटिव बिल्डिंग की जंग हुई है ना पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, तो इंडिया बिल्कुल जीता है। बिकॉज़ जिस तरीके से उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया है ना अपनी अवाम के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट, हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ। वाक़ई जिस तरीके से बेसलेस किस्म की चीज़ों को भी उन्होंने अपनी अवाम के दिमाग में ऐसे फ़ीड किया है ना कि उनको लग रहा है कि ये सच है, वाक़ई ऐसा कोई नहीं कर सकता। और इस चीज़ से पाकिस्तानियों को क्या सीखना चाहिए, वो ये सीखना चाहिए कि हमारे यहाँ पर भी हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो कि हमें डेली बेसिस के ऊपर मीडिया पर नज़र आती हैं। हमारी गवर्नमेंट भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में फ़ीड करने की कोशिश करती है। हमें हमेशा एज़ अ पाकिस्तानी ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन बगैर फैक्ट चेक किए उसको तस्लीम नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये कि हमारे मुल्क की तरक्की जो है वो हम पर डिपेंड करती है। जब तक हम मेहनत कर रहे हैं, जब तक हमारी यूथ मेहनत कर रही है, तब तक ये रिज़ल्ट्स जो हैं हमें प्रॉमिसिंग नज़र आएँगे, जो कि आ रहे हैं। जिस जिस तरीके से डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर, सोशल मीडिया का एक्सपोज़र बढ़ रहा है और जिस तरीके से ज़िम्मेदाराना तरीके से हमारे कंटेंट क्रिएटर्स भी अच्छा कंटेंट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे सर्जन्स हैं या जो हमारे डिफरेंट फ़ील्ड्स के अंदर हम लोग ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें से आउटशाइन कर रहे हैं और अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो उनको देखते हुए पाकिस्तान के हालात बहुत प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं। आप अगर आज से 10 साल पहले की सिचुएशन देखते हैं पाकिस्तान की और आप आज की सिचुएशन अगर पाकिस्तान की देखें तो वो बहुत डिफरेंट है। और वो सिर्फ इसलिए है कि हम अभी तक इस चीज़ से बचे हुए हैं कि हम गलत को गलत कह रहे हैं। इवन इस वॉर वाली सिचुएशन से पहले भी जो भी ये आर्मी वाली सारी चीज़ हो रही थी, ये जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट वाली सारी चीज़ें हो रही थी, हमारी अवाम उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रही थी। हमें पता था कि क्या हो रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर हमें कोई चीज़ पता हो और हम उसके बारे में कुछ कर ना पाएँ, बट येस हमें पता होता था कि क्या हो रहा है इस मुल्क। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक इंडियन हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस टाइम पे आपकी जो गवर्नमेंट बैठी हुई है ना, वो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि बेताज बादशाह है मिस इन्फॉर्मेशन की। वो जिस लेवल का प्रोपेगेंडा कर रही है सिर्फ़ अपनी अवाम के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में, सिर्फ़ एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बेचने में, वो कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ है। और हमें चाहे आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें हमेशा ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। एंड इन द लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी हम बात करते हैं टेररिस्ट की, या टेररिस्ट अटैक्स की, जो इंडिया में हुए, जिसकी ज़िम्मेदारी जो है उन्होंने पाकिस्तान के कंधों पर डाली, उन टेररिस्ट का अभी तक पता नहीं चला। बट उसका एक नुकसान पाकिस्तान को ये हो रहा है कि अब आप देख रहे हैं कि आए दिन दहशतगर्दी वाले जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एंड दैट इज़ बिकॉज़ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इंटरनेशनली एक्सपोज़ करना चाहिए इंडिया की गवर्नमेंट को इस हवाले से कि वो किस तरीके से बीएलओ को स्पॉन्सर कर रही हैं। इस तरह से पाकिस्तानी और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको वो स्पॉन्सर कर रही है जस्ट कि वो टेररिस्ट अटैक करें पाकिस्तान के अंदर। एंड ये वॉर वाली सिचुएशन जो है ये ऑनगोइंग है, ये ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। तो ये एक बहुत खतरनाक बात मुझे इससे लगती है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान हारा है। पाकिस्तान बिल्कुल हारा है उस नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर बिकॉज़ हम ये कर ही नहीं पाए ना इंटरनेशनल मीडिया पे, ना किसी और फोरम पे उस तरीके से जिस तरीके से हमें करना चाहिए था। मैं अभी भी हैरान हूँ कि क्यों नहीं फास्ट पेस के ऊपर लाइक एक अटैक हुआ पहलगाम के ऊपर इंडिया के ऊपर और वहाँ पर उनके न्यूज़ चैनल से लेकर उन्होंने जिस तरीके से उसको पाकिस्तान के कंधे पर डाला, आपने देखा है इसकी मिसाल। लेकिन अभी इतने अटैक्स हो रहे हैं जो हमें पता है कि बीएलए स्पॉन्सर या बीएलए करवा रहा है या वो जो बीएलए वो स्पॉन्सर्ड है इंडियन गवर्नमेंट से। ये सारे जो भी हमारे पास डाटा, फैक्ट्स या जो भी प्रूफ्स हैं, उसको लेकर हम क्यों कुछ नहीं कर रहे?
हम इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे एक साथ एक होकर, ताकि हम इस चीज़ को भी तो एक्सपोज़ कर सकें ना कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी वाले वाक़यात हो रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन? जब तक ये वाक़यात होते रहेंगे, हम लोग तो पता नहीं कितनी सदियों से जो है वो पीस हमने देखा ही नहीं है शायद। हमारे लिए इतना नॉर्मल हो गया है, स्कूल बसेस के ऊपर अटैक हो जाना, स्कूल्स में अटैक हो जाना, खुद कुछ धमाके हो जाना, मस्जिदों पर धमाके हो जाना, ये हम लोगों ने लाइक जिस तरह एक्सेप्ट कर लिया। तो हमें इस सब चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमें अपनी जो ये स्क्रिप्ट है ना, वो हमें खुद लिखनी पड़ेगी। ये नैरेटिव हमें खुद इंटरनेशनल मीडिया पर बताना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान खुद एक विक्टिम है इन टेररिस्ट अटैक्स का। उसको बहुत अच्छे से भी पोर्ट्रे करना बाकी है। एंड जिस दिन ये इमेज पाकिस्तान की खत्म हो गई, ये टेररिज्म स्पॉन्सर करने वाली इमेज, उस दिन पाकिस्तान बिल्कुल जीतेगा। अभी पाकिस्तान इससे नहीं जीता बिकॉज ये एक ऑनगोइंग वॉर है, ये भी चल रही है और इसका नुकसान पाकिस्तान को हर रोज हर दिन हो रहा है कैजुअलिटीज की सूरत में। लिटरली आप पिछले साल को चेक करें, पिछले साल में पता नहीं कितनी हजार डेथ्स थी, डेथ टोल देखें आप पाकिस्तान का कितना था टेररिस्ट अटैक्स के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कैसे जो है विक्ट्री अनाउंस कर सकते हैं? ये तो किसी किस्म की कोई विक्ट्री नहीं है। हाँ, इस चीज़ से हमें एक फ़ायदा हुआ है कि हमने दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव्स को देख लिया है। हमें पता चल गया कि हमारा दुश्मन कौन था। अगर हमें पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा लगने लग गया था कि जो इंडिया है वो हमारी तरफ लाइक हमारा एनिमी नहीं है, या शायद हमारे ज़हन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था इन सब चीज़ों को लेके, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि कौन कितने पानी में। बट पाकिस्तान इज़ स्टिल इन एन ऑनगोइंग वॉर, और हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और अब अपनी अवाम को इस चीज़ से निकालें। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा, कोई आर नहीं होगी अगर मैं ये बात कहूँगा कि हम पाकिस्तानियों का जो दिल है ना, वो इंडियन से बहुत बड़ा है। ये चीज़ साबित हो गई है। मैंने देखा था, मुझे लगता था शायद कि जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो बिल्कुल चमचागिरी करते हैं बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी, और हम बहुत लाइक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के हम रिस्पेक्ट देते थे इन सबको। और जिस तरीके से इन्होंने हरकतें की हैं, बिल्कुल वो मोहल्ले का वो वाला बच्चा होता है जिसके पास बैट होता है ना, वो जब कोई आउट हो जाता है तो बैट लेकर ही भाग जाता है। वो वाली हरकतें की इन्होंने इस वॉर के अंदर। जो थंबनेल्स के अंदर से हमारे एक्टर्स भी उन्होंने पिक्चर क्रॉप आउट कर दी। कितनी मतलब अजीब-सी हरकतें हैं। ये मुझे नहीं समझ आती ये करके इनको मिला क्या? ये ऐसा करने से किस तरीके से कोई मुल्क या नेशन ये समझ सकती है कि हम एक वॉर में किसी को हरा सकते हैं, ये करके कि हम उनके एक्टर्स को जो है वो बायकॉट कर दें और उनके क्रिएटिव आर्टिस्ट जो हैं उनको बायकॉट कर दें। क्यों भई? इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती? मतलब आपको और आपसे और कहीं पे मतलब किसी फोरम पर जीता नहीं जा रहा, ना डिप्लोमेसी में, ना मिलिट्री के अंदर, तो आप लोग इस तरह के हथकंडे कर रहे हैं। हाउ रिडिकुलस इज़ दिस? और कितनी छोटी और नीच हरकतें हैं। एक चीज़ तो बिल्कुल साबित हुई है कि जो एक सेंसिबल नेशन की तरह हम लोगों ने मतलब हमारे हमारे मीडिया ने हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से सेंसिबली, बहुत सारे लोग मैं समझता हूँ अभी भी ऑब्वियसली दोनों साइड पे एक्सट्रीमिस्ट भी हैं। बट अगर मैं बात करूँ ना वो टॉप 50% की या टॉप 20% की, जिनका बाकी को इन्फ्लुएंस है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में एक्ट किया पाकिस्तान के अंदर, एंड उन सबको क्रेडिट जाना चाहिए। एंड मैंने पहली दफ़ा देखा है, एक और जो बहुत चीज़ मैं एक नोटिस कर रहा था वो ये था कि मैंने पहली दफ़ा देखा है कि एक आर्मी चीफ़ ने, पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ ने सोशल मीडिया पे जो एक्टिव लोग हैं जिन्होंने कंटेंट प्रोड्यूस किया इन पास्ट लाइक वॉर वॉर वाली ऑनगोइंग सिचुएशन में, उसकी तारीफ़ की, पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ़ की। आर्मी ने, मुझे नहीं याद कि आर्मी ने कभी पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ़ की हो, बल्कि आर्मी तो काफ़ी अगेंस्ट रही है। बट उस तारीफ़ के पीछे जो एक बुनियादी मकसद था वो यही था कि कुछ हद तक हमने ये चीज़ देखी कि इस दफ़ा पाकिस्तान की मीडिया ने भी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया और जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोग थे उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किए। मेन चीज़ तो ये मैटर करती है कि आप सिचुएशन के ऊपर रहें। अब पहलगाम वाला वाक़या हुआ, मुझे हैरत इस बात की होती है कि आपने पूरी जंग छेड़ दी उस वाक़ये के पीछे, और उसके ऊपर अभी आप अगर इंडियन गूगल पे जाके लिखेंगे ना, वो जो कोर्ट में केस चल रहा है पहलगाम वाला, वो ऑनगोइंग है। और उसके ऊपर आपको रीज़न क्या मिलेगी? वो ये मिलेगी कि अभी जो एविडेंस है वो कलेक्ट हो रहा है। अभी मतलब लिटरली एविडेंस नहीं है उनके पास अभी इन्वेस्टिगेशन उनकी पूरी नहीं हुई पहलगाम के ऊपर। उनके अभी कोर्ट में खुद केस चल रहा है। वो जो अपनी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, वो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में अभी हैं। लेकिन उन्होंने एक पूरी जंग भी कर दी पाकिस्तान के साथ। वो जंग सीज़फायर भी हो गया। इतने लोग मर भी गए दोनों तरफ, और बस वोट बैंक के लिए सारा कुछ होना था वो हो गया। और अभी वो जो एक्चुअल जिस चीज़ को बुनियाद बनाया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी अभी पूरी नहीं हुई। कितनी अजीब बात है। तो ख़ैर, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और इससे ये सबक लेते हैं कि सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को, चाहे वो सॉफ्ट प्रोडक्ट हो या एक फिजिकल प्रोडक्ट हो, हमने उसको प्रमोट करने की कोशिश करनी है। हमने कोशिश करना है कि हम अपने टैलेंट को मौका दें। हमारे पास हर किस्म का टैलेंट है। अभी मैं देख रहा था कि इंडियन सॉन्ग्स जो रिसेंटली आ रहे हैं, इतने कोई घटिया और बकवास सॉन्ग्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं यार। वो
मैं लिटरली, मेरी वाइफ कह रही थी उस दिन कि ये लोग याद करेंगे पाकिस्तानी सिंगर्स को, और ये जेन्युइन बात है, ये लोग याद करेंगे पाकिस्तानी सिंगर्स को, ये जो इनके हालात हुए हैं। वो सलमान खान की रिसेंटली कोई मूवी आई, उसमें मैं गाने सुन रहा था, यार क्या शिटी म्यूजिक प्रोड्यूस किया आप लोगों ने। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है यार, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, हमें हमारे आर्टिस्ट को प्रमोट करना चाहिए, हमें हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, हम किसी से कम नहीं। और ये वॉर एक ऑन गोइंग वॉर है, कि अगर आप अपने दिमाग में समझते हैं खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। एंड इस सब में हमें अपना अपना रोल प्ले करना है। तो मैं दुआ करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम सब लोग, जो खास तौर पे पाकिस्तानी हैं, हम अपना रोल पॉजिटिव वे में प्ले करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और आपको अगर इस वीडियो में से कोई एक भी पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुंचा है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। दूसरा ये कि आप देख रहे होंगे, अगर आप मेरी पहले भी वीडियोस देख चुके हैं, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो का स्टाइल डिफरेंट रखा है इस दफ़ा। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स पर चाहता हूँ कि मैं कंटेंट बनाऊँ, बट चूंकि मैं एक बिज़नेस भी चला रहा होता हूँ साथ, और इसके अलावा ये कि मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम ये यूट्यूब चैनल तो है ही नहीं, और ना मैंने सोचा है इसको बनाने का। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंसिस्टेंसी इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता कि मैं, क्योंकि मैं अभी, मेरे पास इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है, मुझे सारा कुछ खुद ही, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन सब खुद करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से होता ये है कि मैं बहुत मुश्किल से महीने में कोई एक वीडियो बना पाता था। तो अब मैंने सोचा ये है कि क्योंकि इट्स ऑल इन माई ब्रेन, और मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, मैं आप तक अपना मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, चाहे वो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, चाहे वो कोई एजुकेशनल वीडियो। तो मैंने ये सोचा है कि अब मैं थोड़ा-सा लो क्वालिटी प्रोडक्शन शायद आपको लगे, बट मैं इस कंटेंट को थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स लेकर आऊँगा, और फर्दर ऑन द लाइन अगर हम अपनी टीम को बढ़ाएँगे, तो फिर वापस हम अपनी हाई क्वालिटी प्रोडक्शन के ऊपर, ज़्यादा एंगेजिंग कंटेंट के ऊपर आ जाएँगे। तो आपको ये वीडियो किस तरह की लगी, और आप चाहते हैं अगर कि इस तरह की वीडियोज़ मज़ीद भी आएँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरा नाम है वजी काज़मी, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।